हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। जैसे कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि हम एफ डबल ए के हर एक मॉड्यूल के रिलेटेड MCQ सीरीज़ शुरू करेंगे। मैं अभी आपको जीके की सीरीज़ करवा रहा हूँ, जिसके लेक्चर्स आपको कल से रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगे। और आज से शफक मैम आपको कंप्यूटर की सीरीज़ शुरू करेगी, और इस कंप्यूटर मॉड्यूल के रिलेटेड भी आपको हर ऑल्टरनेट डे पे लेक्चर मिल जाया करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी शफक मैम की। Hello everyone, I hope you all are good. I welcome you to Khan Shaukat's channel CS Trainer. As you already know, इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड जिसका मेन फोकस जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे एंड मैं जो डोमेन पिक कर रही हूँ दैट इज़ कंप्यूटर पोर्शन जो आपके सिलेबस का है वो मैं पिक कर रही हूँ, जिसमें हम टॉप MCQs जो है हर टॉपिक के रिलेटेड कवर करेंगे। विल पिक एवरी टॉपिक एंड हर टॉपिक के रिलेटेड हम टॉप क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक एंड देन वी विल मूव टू MCQs। कंप्यूटर को 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज द इनपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, and the memory unit. In 5 components के अलावा you can see there are the lines drawn, solid lines and dotted lines. जो solid lines है वो indicate करती है flow of the data, data किस किस component से pass होता है, and जो dotted lines है you can see control unit से वो pass हो रही है to every component, control unit से connect हो रहा है to every component. So it indicates the control यूनिट का काम ही है सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना। सो दैट इज़ वाई आप देख सकते हो कंट्रोल यूनिट से एक लाइन जा रही है इनपुट यूनिट की ओर, एक जा रही है आउटपुट यूनिट की ओर, एक ALU की ओर, एक मेमोरी की ओर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। हम अब MCQs जो पिक करेंगे उसमें ये सारे कंपोनेंट्स एक एक करके कवर हो जाएंगे। So let's start with the first MCQ of this practice set. Who designed the basic architecture of a computer? अभी जो आपने डायग्राम देखी द आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर, ये किसने डिज़ाइन किया था? इट्स करेक्ट आंसर इज C, जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन ने 1945 में ये आर्किटेक्चर जो है प्रपोज किया था, डिज़ाइन किया था, एंड फिर इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे मशीन को इम्प्लीमेंट करने में कई साल लग गए एंड इन 1951 पहली मशीन वी कैन से द फर्स्ट मशीन जो इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर रही थी वो बनी। उस मशीन को वॉन न्यूमन मशीन भी कहा जाता है। इट वाज IAS, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। उन्होंने ये मशीन डिज़ाइन की थी। इस पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कब आया? इट इज़ 1945। या इस पे जो पहली मशीन बनी इस आर्किटेक्चर के बेसिस पे वो कब बनी? 1951। उस मशीन को क्या कहा जाता है? वॉन न्यूमन मशीन भी कहा जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। MU, ALU and CU are all parts of, MU stands for memory unit, ALU stands for arithmetic and logic unit and CU stands for control unit. ये तीनों किसके पार्ट्स है? अगर हम इस डायग्राम को फिर से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये फॉर्म करता है, इसी में CU भी आता है, कंट्रोल यूनिट भी आता है, ALU भी आता है और मेमोरी यूनिट भी आता है। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पेरिफेरल डिवाइस? हमारा जो मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर है वो है CPU,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ हम इंटरैक्ट तब कर पाते हैं जब हम इसके साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें। खाली सीपीयू के साथ इंटरैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो जिन डिवाइसेस से हम इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन डिवाइसेस को ही हम पेरिफेरल्स कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस? द आंसर इज ए, सीपीयू खुद। सीपीयू खुद सिस्टम यूनिट है और बाकी डिवाइसेस जो है वो इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस? नीचे जो ऑप्शंस हैं वो मेमोरी के टाइप्स हैं, वेरियस मेमोरी चिप्स के टाइप्स। इनमें से कौन सी रीड एंड राइट है? द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रोम जो होती है वो रीड ऑनली होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज फास्टेस्ट? नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज जो है दे वैरी इन देयर साइज, इन देयर स्पीड ऑफ रीड एंड राइट, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। सो ये जो पायरामिड यहाँ पे बना है, यू कैन सी सबसे फास्टेस्ट जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद डिस्क स्टोरेज। सो सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर्स तो है लेकिन सबसे कॉस्टली भी रजिस्टर्स ही होते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज सबसे छोटा इनका होता है। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से साइज के बेसिस पे सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रजिस्टर्स। फास्टेस्ट भी है एंड स्मॉलेस्ट भी है एंड कॉस्टली भी है इनके कंपैरिजन में। और इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी स्टोरेज है? हार्ड डिस्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ALU? कंफ्यूज करने के लिए कोई भी रैंडम सी एब्रिवेशन यहाँ दी गई होगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का काम ही है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। सो द करेक्ट आंसर इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बाय ALU? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है इनमें से कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? ऑलरेडी सेड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, स्क्वायर रूट्स, ये सब वो परफॉर्म करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग? इन सारी मेमोरीज में से कौन हेल्प करता है कंप्यूटर को प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में? प्रोसेसिंग स्पीड का एक फैक्टर जो है वो है प्रोसेसर का पावर। जितना पावरफुल प्रोसेसर उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड। लेकिन मेमोरीज भी रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्यूटर को स्पीड अप करने में, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसको डेटा उठाना है या राइट करना है मेमोरी के अंदर। तो अगर इसको रीड राइट में टाइम लग रहा है तो इसकी स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो द प्रोसेसिंग स्पीड विल गेट अफेक्टेड अगर रीड राइट में टाइम लग रहा है मेमोरी पे। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी हैव ए मेमोरी कॉल्ड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर वो डेटा रखा जाता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो। फ्रीक्वेंटली का मतलब है जो बार बार CPU को पता है मुझे ये यूज़ करना है, तो इस फास्ट मेमोरी में इसका जो डेटा है वो रखा जाता है। सो कैशे मेमोरी जो है वो ये फास्टर है देन रैम देन रोम। सो दैट इज़ वाई कैशे मेमोरी में उस कंटेंट को रखा जाता है। सो कैशे मेमोरी हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेसिंग in a computer. The next question is, in which of the following form the computer stores its data in memory? We all know computer एक digital machine है
एंड इसमें जो डेटा रहता है वो बाइनरी फॉर्म में रहता है। बाइनरी का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ज़ीरोज़ एंड वंस फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, राइट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाइनरी फॉर्म। मेमोरी के अंदर डेटा जब स्टोर होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में रहता है। The next question is, where is the document temporarily stored while working on it on a computer? जब आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो और उस पर काम करते हैं और जब तक आपने उसको सेव नहीं किया है तब तक ये डॉक्यूमेंट कहाँ रहता है? ऑब्वियसली जब हम सेव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि पेन ड्राइव। लेकिन जब तक आपने इसको अभी सेव नहीं किया और जब तक आप इस पर अभी काम ही कर रहे हो, इसका मतलब सीपीयू अभी इस पर प्रोसेसिंग ही कर रहा है, तब तक ये कहाँ रहती है? तब तक ये रहती है रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या टास्क परफॉर्म करता है? पहले मैं आपका इसका करेक्ट आंसर बताऊं, ऑल ऑफ द एबो। It performs all these tasks. Now let's discuss them. Synchronizes the data flow between different components of the processor. प्रोसेसर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है आपस में, ताकि उनके बीच तालमेल बैठ सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके। दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज इंटरप्रेट्स यूजर कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू कंट्रोल सिग्नल्स। कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी आते हैं फ्रॉम इनपुट यूनिट उनको इंटरप्रेट करता है, मीन्स समझता है और कन्वर्ट करता है इनटू कंट्रोल सिग्नल्स। तीसरा चीज़, इट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स सच एज ALU, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स, मेन मेमोरी एट्सेट्रा। कंट्रोल यूनिट जो है बाकी सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टोर्ड इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो प्रोग्राम्स, वो एप्लीकेशंस, वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो करंटली CPU को ज़रूरत है, करंटली CPU जिन पे काम कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया अपने डिवाइस पे, लेट्स से कोई गेम, तो ये गेम जो है सेकेंडरी मेमोरी से उठ के, जो कि आपका हार्ड डिस्क है या CD, DVD, पेन ड्राइव, वहाँ से उठ के रैम में रखा जाता है ताकि CPU का टाइम वेस्ट ना हो रीड एंड राइट करने में। तो क्योंकि रैम फास्ट है, दैट इज़ वाई ये डेटा रैम पे रखा जाता है उस देर के लिए, उतनी देर के लिए जब तक CPU उस पर काम कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. Data and instructions currently in use by the CPU. Next question is, ROM, read-only memory, stores dash. रीड-ओनली मेमोरी में क्या स्टोर होता है? जब हम अपना डिवाइस कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हाउ डज़ इट नो? हमारा काम है सिर्फ पावर ऑन करना, लेकिन हाउ डज़ ए कंप्यूटर नो इसके बाद करना क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस इसको यहीं से दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शंस यहीं से लिखी गई होती है रोम चिप पे। तो रोम चिप जो है इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताते हैं हाउ टू स्टार्ट अप, हाउ दिस सिस्टम विल बी यूज्ड, how the operating system will be loaded into the memory. तो ये सब instructions जो है ROM में लिखी गई होती है. So the correct answer of this question is D. The instructions needed to start up the computer, including the BIOS. इसी related एक और question है. When the CPU is first powered on, it looks in this place before anything else. जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो CPU सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेस करता है बिफोर एनीथिंग एल्स। तो पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो ही हम पावर ऑन करते हैं तो पहली चीज़ जो है CPU ROM में क्या लिखा गया है वो चेक करती है ताकि वो स्टार्टअप कर सके। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ROM. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द BIOS इज डैश. फर्स्टली BIOS कोई डिवाइस नहीं है, इट इज़ ए प्रोग्राम. ओके, सो इट इज़ ए प्रोग्राम एंड इसका फुल फॉर्म है
basic input output system. The correct answer of this question is C. इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, बायोस इज स्टोर्ड इन, बायोस कहाँ स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन रॉम. ठीक है, बायोस प्रोग्राम जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में एंड चेक करने में कि क्या सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फंक्शनल है या नहीं. तो ये डेटा वहाँ रहना चाहिए जहाँ ये परमानेंटली स्टोर्ड रहे, जहाँ से ये इरेज ना हो. सो इट इज स्टोर्ड ऑन RAM. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MAR स्टैंड्स फॉर. MAR एक टाइप की रजिस्टर है, CPU रजिस्टर है, जो स्टोर करती है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन. CPU को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा एक्सेस करना है और कहाँ रीड राइट करना है, वो एड्रेस इसमें स्टोर रहता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. MAR इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द एक्चुअल डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स. प्रोसेसर एंड रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जैसे इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसर कैसे इनके साथ कम्युनिकेट करता है या इनके आपस में डेटा कैसे कम्युनिकेट होता है फ्रॉम इनपुट यूनिट टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू आउटपुट यूनिट, उसके लिए वी हैव बस. बस जो है, देयर आर 3 टाइप्स, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. एक्चुअल डेटा कैरी करने के लिए वी नीड डेटा बस, और अगर एड्रेस करना है कैरी, फॉर दैट वी हैव एड्रेस बस, और अगर सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स पास करनी है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, फॉर दैट वी हैव कंट्रोल बस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि आपको डेटा कैरी करना है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, फॉर दैट वी हैव डेटा बस. Next question is, which memory is used to store data permanently? कंप्यूटर मेमोरीज के टाइप्स में कौन सी मेमोरी ऐसी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है? मतलब कि अगर आपने सिस्टम ऑफ भी किया फिर भी इसमें डेटा रिटेन रहता है. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंडरी मेमोरी, D. सेकेंडरी मेमोरीज लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है. जैसे हमारे पिक्चर्स, वीडियोज़, ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं. सो इवन इफ द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ, इसमें डेटा फिर भी रिटेन रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड. जो हमारा CPU है, इसमें एज वी नो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ये कंपोनेंट्स सेटअप करके होते हैं एक सर्किट बोर्ड पे. इस सर्किट बोर्ड का क्या नाम है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मदर बोर्ड. ठीक है, इस बोर्ड को एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, इस पे प्रोसेसर भी, रैम, रोम, ये सब जो है सेटअप करके है. ठीक है, तो ये एक सर्किटरी है, इसको मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, मदर बोर्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदर बोर्ड आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स कॉल्ड एज. जो मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स सेटअप करके होते हैं लाइक माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन्स सेटअप की जाती है और उनको हम बोलते हैं बसेस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बसेस. बसेस के ज़रिए कम्युनिकेट करती है ये सारे कंपोनेंट्स आपस में. सो पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था डेटा बस, कंट्रोल बस. तो देर आर डिफरेंट बसेस जो सेटअप की जाती है. डेटा बस डेटा को कैरी करती है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है, एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है. सो द करेक्ट आंसर इज बसेस. एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप हमने जितने भी पॉइंट्स, जितने भी MCQs डिस्कस किए इस वीडियो में, वो आपको समझ आ गए होंगे. एंड इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर पॉइंट को नोट डाउन करो अपनी जगह, वो आपको हेल्प करेगा कल को रिविजन में. प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स.